आप नोटिस करोगे कई लोग सारी लाइफ मेहनत करते रहते हैं, सैलरी बढ़ती भी है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी कम नहीं होता। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतनी ही मेहनत करते हैं पर धीरे धीरे मनी उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। डिफरेंस कहाँ होता है? सोच में। और वही सोच आगे चल के एक सिस्टम बन जाती है। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विद अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। आप सीखोगे कैसे कुछ कॉमन पैटर्न्स लोगों को रैट रेस में फंसाए रखते हैं और उन्हीं पैटर्न्स को समझकर उनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है। इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी मिलती है। एसेट एक्चुअली होता क्या है और क्यों ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत समझ लेते हैं। जब ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है तब सिंपल डिसीजंस भी एक नई फाइनेंशियल डायरेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एंड तक हम इन सारी बातों को एक सिंपल फ्रेमवर्क में टाई टुगेदर करेंगे जो डेली लाइफ में इजीली अप्लाई हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल। यहीं से पूरी जर्नी स्टार्ट होती है जहां स्मॉल चॉइसेस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बनाना शुरू करती हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की वो क्लासिक पर्सनल फाइनेंस बुक है जिसके कॉन्सेप्ट्स ने दुनिया भर के लोगों को मनी के साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा सोचने पर मजबूर किया। कियोसाकी के लाइफ में दो फादर फिगर्स थे, उनके रियल फादर जिसे वो पुअर डैड कहते हैं और उनके फ्रेंड के फादर जिसे वो रिच डैड कहते हैं। दोनों में एक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ सिक्योर जॉब, डिग्रीज और ट्रेडिशनल थिंकिंग, दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, रिस्क अंडरस्टैंडिंग और मनी को लेवरेज करने की सोच। इस बुक का इंटेंशन सिंपल था, लोगों को यह समझाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आता, ये आता है मनी के डायरेक्शन चेंज करने से। बुक डीपली एक्सप्लेन करती है कि कैसे रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं, कैसे पुअर एंड मिडिल क्लास अननोइंगली लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और कैसे माइंडसेट, लर्निंग और स्मॉल डेली डिसीजंस एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाते हैं। आगे के सेक्शंस में हम इस फिलॉसफी को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप नेचुरली समझ सको हाउ टू स्टेप आउट ऑफ द रैट रेस बिना ओवरवेल्म हुए। और थोड़ी देर में एक पावरफुल पॉइंट आएगा जो आपकी करंट मनी चॉइसेस को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक बेसिक चीज क्लियर करनी होगी, पैसे के बारे में हम सोचते कैसे हैं। चलिए अब उस फाउंडेशन को समझते हैं जहां से रिच डैड पुअर डैड की पूरी फिलॉसफी स्टार्ट होती है। ये पॉइंट सिंपल लगता है पर असल में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन द रिच, द पुअर एंड द मिडिल क्लास। कियोसाकी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पैसे के बारे में हमारी सोच। पुअर डैड का माइंडसेट था, अच्छी जॉब लो, स्टेडी इनकम लो, रिस्क से दूर रहो, मतलब मनी के अराउंड फियर ड्रिवन डिसीजंस। रिच डैड का माइंडसेट उल्टा था, मनी को समझो, यूजे ग्रो करो, सिस्टम बिल्ड करो, मतलब लर्निंग ड्रिवन डिसीजंस। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करने की ट्रेनिंग लेकर बड़े होते हैं, स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन ऑलमोस्ट होती ही नहीं। रिजल्ट, जब सैलरी मिलती है तो सोचते हैं कि इससे कैसे खर्च करना है, कैसे लायबिलिटीज खरीदनी है, कैसे तुरंत कंफर्ट बिल्ड करना है। लॉन्ग टर्म फ्रीडम के बारे में सोचना शुरू ही नहीं होता। इस प्रॉब्लम का रूट यही है। हम में से बहुत लोग मनी को एक टूल के बजाय एक टेंशन जैसे ट्रीट करते हैं और जब मनी टेंशन लगता है तो डिसीजंस डिफेंसिव बन जाते हैं। रिच डैड कहता है मनी आपके लिए तब काम करता है जब आप इमोशनल रिएक्शन के बजाय लर्निंग बेस्ड एक्शन लेते हो। सोचो एक सिंपल सिचुएशन, आपको सैलरी मिलती है, आप सोचते हो फाइनली अब मैं वो नया फोन ले सकता हूं। ये पुअर डैड पैटर्न है, पहले खर्चा बाद में सोच। रिच डैड पैटर्न होता, पहले देखो कि इस सैलरी का एक हिस्सा कैसे किसी एसेट में जा सकता है जो फ्यूचर में इनकम क्रिएट करे। ये दोनों सोच एक ही सिचुएशन में टोटली डिफरेंट डायरेक्शन क्रिएट कर देती हैं। और बुक का यही पहला कॉन्सेप्ट है, पहले माइंडसेट शिफ्ट, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी सिस्टम बिल्ड करना पॉसिबल होगा। आगे एक पॉइंट आएगा जो इस माइंडसेट शिफ्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आपकी मदद करता है और थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू फिक्स दिस लूप प्रैक्टिकली, ताकि आप नेक्स्ट मंथ से ही अपना डिसीजन पैटर्न चेंज कर सको। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जहां एक छोटा ट्विस्ट आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाएगा। पहले माइंडसेट शिफ्ट समझने के बाद अब एक और क्रूशियल पॉइंट सामने आता है,
जो कियोसाकी बार बार एम्फसाइज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जितना सिंपल लगता है उतना ही लोग इससे गलत समझकर अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन बिगाड़ देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कन्फ्यूजन दुनिया भर में कॉमन है। और ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगेगा। ज्यादातर लोग पूरी लाइफ में एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस गलत समझकर ही डिसीजंस लेते रहते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है? हमें सिखाया जाता है कि हाउस, कार, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स ये सब एसेट्स हैं, और इस बिलीफ के चलते हम फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं, क्योंकि जब भी इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका रीजन सिंपल है, हम एसेट बिल्ड कर ही नहीं रहे, हम लायबिलिटीज को एसेट समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाई डज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट? क्योंकि ट्रेडिशनल वर्ल्ड में एसेट का मीनिंग होता है कोई चीज जिसका वैल्यू है, बट रिच डैड के पर्सपेक्टिव में एसेट का सिर्फ एक डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। और लायबिलिटी का सिर्फ एक डेफिनेशन, एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। बस इतना क्लियर, इतना डायरेक्ट और इतना ही पावरफुल। सॉल्यूशन भी इसी क्लैरिटी में छुपा है। अगर आप चाहते हो दैट मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, तो आपको अपनी बाइंग डिसीजंस को इस सिंपल फिल्टर से देखना होगा। क्या ये चीज मेरे पॉकेट में पैसा डालेगी या निकालेगी? एक रिलेटेबल एग्जांपल लो। सोचो आपको एक ब्रांड न्यू कार चाहिए। पुअर डैड माइंडसेट, ईएमआई मैनेजेबल है, ले लो। रिच डैड माइंडसेट, ईएमआई से पहले कोई ऐसा एसेट बन सकता है क्या जिसका रिटर्न कार की कॉस्ट को कवर करे? सेम डिजायर, डिफरेंट डायरेक्शन, और रिजल्ट? एक डिसीजन आपको फ्रीडम के पास ले जाता है, दूसरा आपको रैट रेस में और डीपली पुश करता है। आगे एक सेक्शन में एक स्मॉल ट्विस्ट आएगा, जहां आप देखेंगे कि एसेट्स बनाने का जर्नी एक्चुअली काफी सिंपल चीजों से शुरू होता है। और थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगा हाउ टू अप्लाई दिस फिल्टर डेली, ताकि आप हर परचेज डिसीजन को फाइनेंशियल ग्रोथ के एंगल से इवैल्यूएट कर सको। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक फंडामेंटल पैटर्न ब्रेक होता दिखाई देगा। अब थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, क्योंकि यहीं से वो शिफ्ट आता है जहां से मनी रियली आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। तीसरा कोर कॉन्सेप्ट जो कियोसाकी हाईलाइट करते हैं वो है रैट रेस से बाहर निकलने के लिए कैश फ्लो का सिस्टम समझना और डिजाइन करना। रिच डैड बोलते हैं प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि हम एसेट्स नहीं खरीदते, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी इनकम से, एक्सपेंसेस से, लोन्स से स्ट्रेस का एक फिक्स्ड पैटर्न बना लेते हैं, जिसे वो रैट रेस कहते हैं। पुअर डैड पैटर्न, सैलरी आती है, बिल्स, ईएमआई, लाइफस्टाइल, इंस्टेंट कंफर्ट, एंड ऑफ मंथ टेंशन, फिर वही साइकिल रिपीट। रिच डैड पैटर्न, इनकम आती है, पहले एसेट्स का कॉलम फीड होता है, फिर एक्सपेंसेस हैंडल होते हैं, एक टाइम के बाद एसेट्स की इनकम ही एक्सपेंसेस को कवर करने लगती है। यह कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक आपका कैश फ्लो डिजाइन सेम रहेगा, आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी भी सेम रहेगी। आप चाहे जॉब चेंज कर लो, सिटी चेंज कर लो, पैकेज डबल हो जाए, अगर पैटर्न सेम है रिजल्ट भी सेम होगा। अब यह सुन के लगता है ठीक है, बट प्रैक्टिकली कैसे? अगर आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे शुरू करो। स्टेप 1, अपना करंट कैश फ्लो क्लियरली देखना। सबसे पहला स्टेप होता है अपना करंट कैश फ्लो क्लियरली देखना। इसके लिए कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं होती, बस एक सिंपल पेज लो या एक्सेल शीट खोलो और ऑनेस्टली लिखना शुरू करो। पहले अपनी टोटल मंथली इनकम लिखो, फिर देखो फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, जैसे रेंट, ईएमआई या रेगुलर बिल्स। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस नोट करो, जैसे फूड, आउटिंग्स, शॉपिंग, और अगर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज हैं उन्हें भी क्लियरली लिख लो। जब ये सब सामने आ जाता है तब एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछो, इस पूरे पैसों में से एक्चुअली कितना अमाउंट ऐसा है जो एसेट्स बनाने में जा रहा है? ज्यादातर लोग जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर होता है ऑलमोस्ट जीरो। और वही मोमेंट होता है जहां रियल अवेयरनेस स्टार्ट होती है। स्टेप 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल अप्लाई करना। रिच डैड का एक पावरफुल हैबिट कॉन्सेप्ट है, जब भी इनकम आए सबसे पहले एक परसेंटेज आप एसेट फंड में डालो, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो। अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट एटॉमिक हैबिट्स के सिस्टम थिंकिंग से काफी कनेक्ट करता है, जहां स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी चेंज होती है। यहां भी आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो।
स्पेंडर से इन्वेस्टर की तरफ। डिसाइड सिंपल स्टार्टर लेवल एसेट्स। आपको शुरुआत में कोई कॉम्प्लेक्स या हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। स्टार्ट छोटी चीजों से होता है, जैसे कि आप अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स या सर्टिफिकेशन जो आगे चल के आपकी अर्निंग पावर बढ़ा सके। या फिर आप एक स्मॉल एसआईपी या इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो, जहां आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो बिना प्रेशर के। कुछ लोग साइड प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, सर्विस ऑफर करना या कंटेंट क्रिएट करना, जहां आप धीरे धीरे वैल्यू बिल्ड करते हो। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है, एसेट वही होता है जिसमें फ्यूचर में आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करने की पोटेंशियल हो। स्टेप 4, लाइफस्टाइल को थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मोड शिफ्ट करना। मतलब पहले एसेट बिल्ड फिर अपग्रेड। जैसे कि सोचो आपको नया फोन चाहिए 40,000 का। इंस्टेड ऑफ तुरंत खरीदने के, डिसाइड करो कि पहले आप एक ऐसा एसेट बनाने की तरफ काम करोगे जो हर मंथ थोड़ा एक्स्ट्रा कैश फ्लो ला सके। जब वो स्टेबल हो जाए फिर फोन लो। इससे आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता है और फाइनेंशियल बेस भी सिक्योर रहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब मिलकर एक प्रैक्टिकल हाउ टू फ्रेमवर्क बन जाता है। सबसे पहले आप अपना कैश फ्लो क्लियरली देखते हो, ताकि समझ आए पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है। फिर धीरे धीरे पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल अप्लाई करना शुरू करते हो, जहां इनकम का एक हिस्सा सीधा एसेट्स के लिए एलोकेट होता है। उसके बाद आप स्टार्टर लेवल एसेट्स चूज करते हो, जो प्रेशर के बिना फ्यूचर कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली आप अपने लाइफस्टाइल डिसीजंस को एक सिंपल एसेट फर्स्ट फिल्टर से पास करना शुरू कर देते हो, ताकि हर चॉइस लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के साथ अलाइंड रहे। आगे बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट नेचुरली सामने आता है, और ये शिफ्ट काफी काम का होता है। ये समझना कि फियर, डाउट और मुझसे नहीं होगा वाली सोच कैसे हमें फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर रखती है। जब भी पैसों की बात आती है, यही थॉट्स हमें सीखने से रोक देते हैं या फिर डिसीजंस लेने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं। इसलिए यहाँ फोकस सिर्फ रिस्क देखने का नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को इस तरह ट्रेन करने का होता है जहां अपॉर्चुनिटीज भी क्लियरली दिखने लगती हैं। शुरुआत में हमने क्लैरिटी की बात की थी। अब उस क्लैरिटी का प्रैक्टिकल शेप यहीं से लेना शुरू होता है। जब ऐसा होता है तब चीजें सिर्फ समझ में ही नहीं आती, बल्कि डेली लाइफ में एक वर्केबल सिस्टम का शेप लेना शुरू कर देती हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां मनी ग्रेजुअली आपके लिए काम करना शुरू करती है, बिना फोर्स, बिना रश। अब चलिए इस पूरी जर्नी को सीधे और सिंपल तरीके से टाई टुगेदर करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेली थिंकिंग की। ये वही जगह है जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। आप कैसे सोचते हो वही डिसाइड करता है कि पैसा सिर्फ स्ट्रेस बनेगा या एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का हिस्सा। फिर आता है डिसीजंस का फिल्टर। हर खर्चा, हर चॉइस, हर अपग्रेड अगर उससे एक सिंपल नजरिए से देखा जाए कि ये पैसा बना रहा है या सिर्फ निकाल रहा है, तो क्लैरिटी अपने आप बढ़ने लगती है। और तीसरा पार्ट होता है डेली कैश फ्लो का डायरेक्शन, यानी पैसा सिर्फ एक्सपेंसेस तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि फ्यूचर के लिए कुछ बिल्ड करने लगे। अब इन सबको एक प्रैक्टिकल फ्लो में देखते हैं, बिना कॉम्प्लेक्सिटी के। सबसे पहले हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक छोटा सा पॉज, बस एक सिंपल सवाल, ये चॉइस मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रही है या वीक? ये छोटा पॉज ही अक्सर पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है। फिर खर्च करने से पहले एक बेसिक फिल्टर, क्या ये चीज फ्यूचर में मेरे लिए पैसा क्रिएट कर सकती है? अगर जवाब क्लियरली नो है तो उस डिसीजन को थोड़ा रीथिंक करना काफी होता है। उसके बाद इनकम आते ही एक सिंपल हैबिट, एक छोटा हिस्सा साइड में रखना, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि ये फ्यूचर के लिए काम करे। अमाउंट छोटा हो सकता है, पर कंसिस्टेंसी यही काम करती है। धीरे धीरे ये हैबिट आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को शिफ्ट करने लगती है। और फाइनली महीने में सिर्फ 10 मिनट्स, इतना ही काफी होता है देखने के लिए कि पैसा कहाँ गया और क्या वो डायरेक्शन में जा रहा है जहां आप चाहते हो। इसी रिव्यू से रैट रेस का पैटर्न धीरे धीरे लूज पड़ना शुरू करता है। जब ये चीजें रेगुलरली होने लगती हैं तो एक टाइम आता है जहां पैसा नेचुरली आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, बिना प्रेशर, बिना जल्दी, बिना अननेसेसरी स्ट्रेस। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी क्लैरिटी दे पाया
तो बस इतना याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, वो डेली स्मॉल डिसीजंस का साइलेंट इफेक्ट होता है। और आप चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, एक बेटर फाइनेंशियल डायरेक्शन हमेशा पॉसिबल होती है। अगर आप बुक एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने में इंटरेस्ट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां हम और डिटेल कॉन्वर्सेशंस करते रहते हैं। लाइक करना, कमेंट में अपना लर्निंग शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम इस जर्नी में साथ साथ ग्रो कर सकें।